विजेता भैया, एक महिला ने अभिजीत के ऊपर नीली स्याही फेंकी थी, आप क्या कहोगे? अभिजीत पे नीली स्याही फेंकी। अभिजीत ने तो कहा कि ये नीला रंग तो हमारे लिए सम्मान है, लेकिन उस महिला ने खुद के मुंह पे कालिख पोत ली कि किस तरीके से जनता के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं वो उसमें ये सब बकवास करने आएंगे। बिल्कुल। और उस महिला के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसका नाम बरखा त्रेहन है। वो अपने आप को मेंस राइट एक्टिविस्ट बताती हैं और उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक बलात्कारी नेता विधायक रहे हैं, आसाराम के समर्थन में पेज चला रखा है। वो महिलाओं को कहती है कि हुआ तो उन्हीं का कहीं ना कहीं दोष रहा होगा, और ये क्लिप है, मैं लगा दूंगा। दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूँ तो फिर, और देखो कितनी डिस्गस्टिंग है। बिल्कुल। और पता नहीं ऐसा कैसे होता है बार बार कि पीएम मोदी हम जैसे लोगों से तो मिलते नहीं है। हम यहाँ पे सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, हाँ, भूख हड़ताल कर रहे हैं जनता के मुद्दों के लिए कि पेपर लीक बंद करो, हमसे नहीं मिलते। और इस टाइप के जो ये डिस्गस्टिंग लोग हैं उनके साथ इनकी बार बार फोटो देखी जाती है। नितिन गडकरी के साथ भी फोटो थी जाती है। क्या है? राघव चड्ढा जी इन लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, उनके जो नेता हैं। और एक सवाल ये है विजेता भैया कि भारत में शिक्षा को लेकर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हो रहा है, और इसको जिस तरीके से दमन करने की कोशिश कर गई, इन्होंने एक बार बैठ के बातचीत करना भी सही नहीं समझा। जिस तरीके से दमन करने की कोशिश करी गई, सोनम वांगचुक जी को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया। आपको क्या लग रहा है? इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि ये भीड़, ये युवा, ये इस जोश में है कि ये लग रहा है कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं, बहुत ही जल्दी नरेंद्र मोदी तक के इस्तीफे तक बात आ जाएगी। तो ये जो जनता है, ये लगाया, सॉरी, ये जो मिस्टर मोदी हैं, दोस्तों, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको लगा था कि भाई सोनम वांगचुक को ले जाओ, उनका दमन कर दो जी, और उससे सारे लोग डर जाएंगे। तो लोग डर जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात अब धर्मेंद्र प्रधान से नरेंद्र मोदी जी तक की कुर्सी तक आएगी? अगर सोनम वांगचुक को उन्होंने रिलीज नहीं करा जल्दी तो बात उन पे भी आएगी, उन पर भी आएगी जल्दी आएगी, उनको छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि उन पे इसलिए आ जाती है बात क्योंकि पहले पेपर लीक तो शिक्षा मंत्री का मामला था, लेकिन ये सब जो हो रहा है, ये लोगों का दमन करना, तो उन पे बिल्कुल बात आएगी और दूसरे मुद्दे भी उठेंगे, और लोग उठा भी रहे हैं सारे मुद्दे। भैया धारा 163 लगा दी गई है, ये डर क्या बताता है? तो ये डर ही है ना। और वो कानून क्या, मास्क पहन के इस तरीके से थोड़ी ना, मतलब खुद को लोगों का डिसेंट और उसको कैसे दबा देंगे। जो कानून होता है ना, वो देश के लिए होते हैं, देश के लोगों के लिए होते हैं, लोगों को दबाने के लिए नहीं होता। ये जो पुलिस है, उनको मैंने पहले भी कहा था, अपनी इमेज को सुधारो। लोग डरते हैं, होना ये चाहिए कि पुलिस को देखते ही अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए, अरे यार चलो कोई पुलिस वाला है। अभी क्या इमेज है पुलिस की? हाँ, मतलब और लगता है लोगों को कि जैसे पुलिस वाला आ गया भाई निकलो, डरते हैं, वो डरते हैं क्योंकि पता नहीं क्या बता देगा, क्या कह देगा, पैसे ठग लेगा, इस टाइप की इमेज बनी हुई है। और भैया मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा। पुलिस वालों के भी बच्चे पढ़ते हैं, फिर उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि वो इस देश से बाहर भेजकर अपने बच्चों को पढ़ा पाए। उन्हें इसी एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो अनुज, जिनके बच्चे इस सिस्टम में पढ़ रहे हैं ना, जो गरीब हैं, वे लोग तो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो पुलिस वाले भी। बिल्कुल। वो बेचारे सामने तो नहीं कह पाते, लेकिन हल्के से बस कहते हैं कि थैंक यू सर, है ना। ओपनली तो कह नहीं सकते, उनकी नौकरी है। लेकिन कुछ लोग है ना, तो देखो अमीर गरीब की जो लड़ाई है ना, वो हर चीज़ में आ ही जाएगी, है ना। जो लोग ऐसे हैं ना कि भाई हम तो बन गए अफसर, अपने बच्चों को हम तो भेज देंगे विदेश में, बाकी ये लोग ऐसे कराओ, ये प्रोटेस्ट करेंगे तो हम जो है इस तरीके से किडनैपिंग करेंगे, दमन करेंगे। लेकिन विजेता भैया कहना चाहते हैं कि जो देश से प्यार करते हैं पुलिस वाले, जो समझते हैं शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है इस देश में, जो समझते हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो समझते हैं कि पेपर लीक भारत के बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है, वो भी पुलिस वाले, वो अफसर सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। अभी भी एक ये उड़ता खबर आई कि भाई जो एक पुलिस के आला अफसर थे उनको हटाया गया। तो शायद इसीलिए हटाया गया कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो भाई ज़मीर है मेरे अंदर, कि मैं छात्रों को एक ऐसा इंसान जो भूख हड़ताल पे बैठा है देश के युवाओं के लिए, नहीं मैं उसकी ऐसे किडनैपिंग नहीं कर सकता। हो सकता है कि ऐसे कुछ कारण रहा हो, तो उनको हटा दिया। तो क्या लग रहा है कि अब ये जो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, इन्होंने सोनम वांगचुक जी को डिटेन करके अभी तक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अब ये यदि ऐसा कुछ करते हैं, अब ये कोई मिस हैपनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपना पैर काट लेंगे? बिल्कुल अपना पैर काट लेंगे।
अभी तो हमें अपील भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद से लोग उठ रहे हैं और पूरे देश में उठेंगे। फिर ये बाद में कहेंगे कि भाई विजेता दहिया ने हम बीजेपी वालों की ऐसी तैसी कर दी, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी बेवकूफ़ी, उसी की वजह से तुम्हारी मिट्टी पलीद हो रही है। अभी भी मैं कह रहा हूँ अहंकार से कोई फ़ायदा नहीं है। देश की जनता को विश्वास दिलाओ कि हम जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, ये सब मत करो। बिल्कुल। और ये लास्ट बार मैं कहना चाहूंगा विजेता भैया यहाँ पे कैंसिल करते हैं, यदि आपको देश से प्यार है, यदि आपको देश से प्यार है तो शिक्षा व्यवस्था के इस आंदोलन में आपको खड़ा होना होगा। आज तय करना होगा कि आप किस ओर हो, दहशतगर्दों के ओर हो या फिर शिक्षा व्यवस्था के लड़ने वाले देशभक्तों के ओर। जय हिंद, जय भारत।